जय बिरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरी आज की कहानी है कि किस प्रकार से चमड़खानी गोइल देवता ने अपनी शक्ति दिखाई और फिर कैसे मिन्हार खान गोलू देवता ने भेद खोले और किस तरीके से एक महिला ने अपनी पुकार मानी कि आज मेरे घर में कोई मेरे वंश में खाने वाला नहीं रहा मेरे पुत्र का, तो इतने में ही चमड़खानी उनकी सुन ली। दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे सब्सक्राइबर का एक का लगातार मैसेज आ रहा, दाजू हमें निरंकार देवता की कहानी दे दो, लगातार निरंकार। दोस्तों मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं डाल रहा हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से या स्टोरी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी मेरे पे उत्तराखंड से आ रही है, मैं वो डाल रहा हूँ आप लोगों के बीच में। कोई मेरे पे दबाव डाल दे कि यार नहीं नहीं हेम भाई आप जबरदस्ती डालो, क्योंकि मैं अपने मन से कोई झूठ मूठ कहानी बना के नहीं डाल रहा हूँ। कि हाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उत्तराखंड से कोई मुझे निरंकार देवता की कहानी देंगे तो मैं अवश्य डालूंगा, मैं ऐसा नहीं कोई मेरा वो है। तो मैं आगे बता, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सबसे आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यद्यपि आप किसी के पास निरंकार देवता की कोई भी ऐसी सच्ची घटना है जहाँ पर निरंकार देवता ने अपने स्थानीय लोगों का न्याय करा है और उनकी पूजा का विधि विधान जो भी है वो मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाला हुआ है। जिस किसी भाई ने मेरा चैनल पर नहीं देखा है निरंकार देवता का कि इनका विधि विधान कैसे होता है, ये हित देवता की पूजा कैसे करी जाती है और माता अम्मा दुस्सला की पूजा कैसे करी जाती है, इनका उत्तराखंड में पूजा करने का नियम हर क्षेत्र में और हर इलाके में अलग अलग है। ये नहीं कि मैं अपने वहाँ जैसे कर रहा हूँ आप भी उसी विधि से इनकी पूजा करो, हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग नियम है। तो दोस्तों आप लोग मुझे भेज सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग मुझे भेज सकते हैं और पूजा हर क्षेत्र में हर जगह में पूजा का नियम बदल जाता है इनका। कई जगह 30-30 साल बाद इनकी पूजा हो रही निरंकार देवता की। और मैं आपको एक चीज़ और साबित करता हूँ दोस्तों, जैसे महादेव जिस समान होते हैं और विष्णु भगवान जो अपने क्षेत्र में होते हैं, ये हर जगह नाच के वो नहीं करते हैं, उसी प्रकार ठीक निरंकार देवता भी होते हैं। ये उतना नाच के इतने प्रभाव नहीं दिखाते क्योंकि इनके जो नीचे रहते हैं सब देवता वो अपना अपना कार्य करते हैं। ये तो बस बड़े होते हैं, बस दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद ये अपना चले जाते हैं। बाकी जो इनके साथ में चलते हैं फिर इनके भाणी भूणी जो चलते हैं सब वो फैसला करते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि निरंकार देवता की जैसी कोई मेरे पे सच्ची स्टोरी आती है, जैसे किसी के घर से भी अगर कोई मेरे को देते हैं कि निरंकार देवता ने कि यार हेम भाई हमारा यहाँ पर इस कुल में ऐसे भला करा, आज हमारी पीढ़ी उनकी कृपा और दया दृष्टि से खा रही है, आप मुझे दो दोस्तों। मैं अगर नहीं डालता हूँ उस कहानी को तब आप मुझे दोषी करना कि यार हाँ हेम भाई हमने आपको कहानी दी थी और आपने ये कहानी अपने चैनल पर नहीं डाली, तब आप मुझे दोषी करार कर सकते हो, तब आप मेरे से कुछ भी कह सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि सच्ची स्टोरी में बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा नाम अंकित नहीं करूँगा कि ये कहानी लंबी हो जाएगी। एक महिला थी, उनका एक पुत्र था, बाकी और भी थे, चचा ताऊ में जितने लड़के थे वो सब संपन्न थे। तो जो महिला थी उनके वंश में क्या हुआ, एक महिला थी जिनका नाम मैं रख देता हूँ मंजू और उनके पति का नाम रख देता हूँ मनोज। जो मंजू थी दोस्तों उनकी शादी अपने पसंद से हुई थी मनोज के साथ और वो काफ़ी खुशी खुशहाल रह रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते समय बीता, समय बीतने के बाद क्या हुआ, मनोज का निधन हो गया। निधन जब हुआ तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम हम दलीप रख देते हैं। दलीप की उम्र ठीक ठाक हो गई थी। उन्होंने मनोज ने अपने पैसों से भावर में भी ज़मीन जोड़ी काफ़ी, रामनगर साइड में, और ये जो कहानी आई है मेरे पे मौलिक हाल सल्ट से आई है।
तो दोस्तों जब मनोज ने काफ़ी ज़मीन जोड़ दी इधर नीचे प्लेन साइड में, भावर साइड में भी, उसके बाद क्या हुआ, जो उनका पुत्र था, उनका पुत्र की अपनी माँ के साथ बहस हुई। अब जो उनके पुत्र था, उनके पुत्र में किसकी लड़ाई आती थी? उनके पिताजी की। अक्सर उनके पिताजी जब उनके साथ लड़ाई हुआ करती थी तो उनके पिताजी घर छोड़ के जाने के लिए कहा करते थे कि ज़्यादा करेगी तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा, ज़्यादा करोगी तो मैं ये कर दूँगा, ज़्यादा करेगी तो मैं ऐसा कर दूँगा। तो उनकी माँ डरा भी करती थी, कहीं यार मेरे पुत्र कुछ गलत कार्य ना कर दे। तो ऐसे करते करते उनके पुत्र के बीच में और उनकी माँ के बीच में कभी भी लड़ाई हो करती थी। तो उनकी माँ को डर रहती थी कहीं मेरा पुत्र मेरे को छोड़ के ना चला जाए। एक दिन इनकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया, तो इनके पुत्र के बीच में और इनके माँ के बीच में कहीं सुनी सुनाई बातें हो गई काफ़ी लंबी। जब बातें हुई तो लड़ाई ने इस रोड पर मुख ले लिया कि लड़का क्या हुआ, अब उनके दिमाग और शरीर में तो पिता का ही खून दौड़ रहा था और गुस्से में भी वो अपने पिता के समान ही थे। तो उन्होंने क्या कहा, माता जी मैं आज के बाद मेरी ज़मीन जायदाद और कहीं पर नहीं आ रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने उन्हें रोकने का काफ़ी प्रयास करा, काफ़ी वो करा, तो वो घर छोड़ के चले गए। दोस्तों इसमें अक्सर क्या होता है, कभी कभार फिर बाद में जब स्त्रियाँ कुछ कर देती हैं तो बाद में उन्हें बड़ा पछतावा हो जाता है। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी। तो दोस्तों जब उनको इतना पछतावा हो जाता है, उनने कहा आज ये मेरे अपने व्यक्तिगत गुस्से के कारण ना मेरा पति मेरे साथ खा सका और ना मेरा बच्चा मेरे साथ खा सका। क्योंकि जब आदमी बुढ़ापे में जाता है ना, अपने तो अपने ही होते हैं। अगर चचा का लड़का होगा, ताऊ का लड़का होगा, तो वो आपका उतना नहीं करेगा जितना आपका पुत्र आपकी बुढ़ापे में मदद करेगा। ये सत्य है, कोई इसमें कोई नहीं ठुकरा सकता है। जब बुढ़ापा आया नज़दीक तो उस वक्त उनके साथ में कोई नहीं रहा, तब उनके आँख से आंसू निकल गए और आंसू निकले, आज मेरे पास सब कुछ है, धन भी है, संपत्ति भी है, पर आज कोई मेरे मुंह के सामने बैठने वाला नहीं है। आज मेरे घर में मेरी जायदाद को खाने वाला वारिस नहीं है। हे मेरे घर के इष्ट, क्योंकि उनका घर का हारा सल्ट के रहने वाले थे और रानीखेत साइड के उनका मैका हो रहा था। तो उन्होंने कहा, हे मेरे घर के इष्ट चमड़खानी गोयल देवता, आज मेरे घर का कोई वारिस नहीं है खाने वाला, कौन खाएगा क्या करेगा, आज मैं मरते मरते भी नहीं तरूंगी ऐसे में। हे चमड़खानी गोयल देवता, तू ही करना जो करेगा। इतना कह के क्या हुआ, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। समय बीतता रहा और दोस्तों भले किसी ने उस टाइम पर उनको देखा ना देखा हो, लेकिन जब सारा चीज़ चले जाता है तो फिर उनके अपने ही सब ज़मीन जायदाद सारी चीज़ में बंटवारा जो भी होता है हो ही जाता है दोस्तों। फिर ऐसी समय बीतता रहा आगे। तो उनके घर के क्या हुए, जो चाचा ताऊ के लड़के थे वो बालिग हुए, बालिग हो गए, युवा हो गए, युवा हो के अपना कारोबार सब संभालने लगे। दिल्ली में कोई कहाँ जॉब करने लगे। तो ऐसे करते करते जो दूसरे वाले ताऊ के लड़के थे उनका नाम मैं, एक का नाम मनोज रख देता हूँ, एक का नाम मैं हरीश रख देता हूँ और एक का नाम विनोद रख देता हूँ। जो हरीश थे वो वर्तमान में दिल्ली में जॉब करते थे और अच्छे कार्य में स्थगित थे। और जो विनोद थे, विनोद अपना पढ़ाई वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रहे थे। और जो उनके घर के इष्ट थे वो कौन थे, 9 लाख कतूरी उनके घर में खेला करते थे। और जो सिंहासन था वो किसका था, धामदेव का सिंहासन हुआ करता था। अब इनके घर में जब भी कोई फैसला वगैरह जब भी कुछ होता था तो धामदेव जो नाचते थे और वो फैसला वगैरह करते थे। अब क्या हुआ, कुछ यात्राओं में क्या हो गया, जब यात्रा इनके घर में लगती थी तो जो इनका भाई था विनोद, उनने नाचना प्रारंभ कर दिया इनके घर में। अब जब इनके घर में उनने नाचना प्रारंभ करा, प्रारंभ करने के बाद दोस्तों उनके घर में जो धामदेव नाचता था तो वो बोलते थे मैं धामदेव नाच रहा हूँ,
तो जैसे धामदेव नाच रहा हूँ कहते थे, तो दोस्तों जो धामदेव थे घर के नामदेव, वो क्या होते थे, वो गिर जाते थे। फिर अब वो कहते थे एक घर में 2 धामदेव का खेलना कैसे हो जाता था, संभव नहीं हो जाता था। उसके बाद जब नरसिंह देवता आते थे, तो नरसिंह देवता की चाल में आके क्या बोलते थे कि मैं नरसिंह देवता नाच रहा हूं। ऐसे करते करते क्या हुआ, इनके घर के जितने देवते थे वो सारे पीछे जाते रहे, और वो क्या हुए, प्रबल गति और तेज और वेग के साथ प्रबल होते रहे और आगे खेलने आते रहे। ऐसे करते करते समय बीतता रहा और तेजी से वो आगे आते रहे और अपने दर्शन और उनके सब जगह चर्चे भी होने लगे। अब जब दोस्तों काफ़ी निरानिरी आ गई सब जगह, उन्होंने कहा यार आखिर क्या राज हो रहा है कि एक घर में 2 धामदेव के डंगरे कैसे नाच रहे हैं, क्या हो रहा है, ये किसकी मतलब ऐसा क्या हो गया। अब जो दूसरे हरीश थे, हरीश भी काफ़ी अचंभव थे, और जो गुरु थे, गुरु भी काफ़ी अचंभव। उन्होंने कहा यार आखिर क्या हो रहा है, और लड़के के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था विनोद के। तो अब ऐसे करते करते जब समय बीतता रहा तेजी से आगे, उन्होंने कहा यार आखिर ऐसा क्या राज हो गया। तब ये सारे लोग कहाँ गए, अपने घर के मीनार थान गोलू देवता के मंदिर में गए। तो इन्हें सब ने नगमस्तक हुए। नगमस्तक होने के बाद इनकी माता और उनने सब ने कहा, हे मीनार थान गोलू देवता, हमारी पीढ़ी और दर पुस्तानों ने तुम्हारी सेवा करी हुई है, और आज ये ऐसी क्या विपदा आने लगी कि मेरे 2 पुत्र नाचने लगे हैं और कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर तुम हो मीनार थानी गोलू देवता तो हमारे घर में आओ और फैसला करके जाओ तुम, तब हम कहेंगे तुम गोयल हो। तो दोस्तों इतनी जो बात गोलू देवता के कानों में पड़ती है दोस्तों, भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनियाली आंखों मज रे सोना शारी बोला। तुरंत अपनी घोड़ी पकड़ते हैं और घोड़ी पकड़ने के बाद अपनी सर की पुताल पहनते हैं और अपनी तलवार डालते हैं और लगाम पकड़ते हैं घोड़े की, और कहाँ आ जाते हैं, सीधा मौली खाल में मीनार थान गोलू। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, 2 धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जो धरी सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रात में हो सवारा है देवता आ जाते हैं दोस्तों। जैसे मीनार थान गोलू देवता वहाँ पर आते हैं, कोई भी चीज़ के लिए छानबीन करने के लिए समय लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इनके घर में छानबीन स्टार्ट हो गई जैसे जैसे जो चल रहा था, क्योंकि हम बोलते हैं ना हमारे मुंह से छूटना और वचन का पूरा होना एकदम नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ में देवताओं को भी समय लगता है न्याय करने में। तो दोस्तों फिर गोलू देवता के जो भी साथ में चलते हैं गण वगैरह, तो वो मुहिम वगैरह जो भी जाते हैं तो देखते हैं इधर क्या हो रहा है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें छानबीन करते हैं। जब ये सारी चीज़ें छानबीन करते हैं, उसके बाद जब इनके घर में जागर लगती है तो सब जने गोलू देवता की जब चाल लगती है तो ये सब जने मीनार थान गोलू देवता के मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद कहते हैं हे गोलू देवता, जब मीनार थान की दुलेची में जाते हैं गोलू देवता की, उन्होंने कहा हे मीनार थान गोलू देवता, ये आज ऐसा क्या राज हुई, क्या ऐसा क्या विपदा आने लग गई, तो कि ये हमारा जो फैसला और जो हमारा ये सारी चीज़ें अटक रखी है, तुम ही ये चीज़ का फैसला करो। तो तुरंत क्या होता है, मीनार थानी गोलू देवता के वहाँ पर जैसे ये पुकार पड़ती है, तुरंत मीनार थान गोलू देवता नाच जाते हैं, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की करके वहाँ खेलते हैं। और जब खेलते हैं तो खेलने के बाद तुरंत कहते हैं कि यार मैं तो जो देख रहा हूँ वो बड़ा ही अलग वो देख रहा हूँ। उन्होंने कहा यार प्रभु ऐसा क्या देख रहे हो तुम, जो तुम देख रहे हो हमें भी तो बताओ, हम भी तो देखें उस चीज़ को। उन्होंने कहा जो मैं ये देख रहा हूँ तुम्हारे घर का उखिला उखेल जो रात दास हो रहा है सारा खराब, ये चमड़खानी गोल देवता का राज है सारा।
तो तुरंत जैसी चमड़खानी गोलू देवता के वहां पुकार पड़ी है, चमड़ा खाना धागा बड़ी रे जा, तेरी यादा धागा बड़ी रे जा, चमड़ा खाना धागा बड़ी रे, चमड़ा खाना धागा बड़ी रे, चमड़ा खाना धागा बड़ी रे, जब चमड़ा खाना धागा बा, दुल्हना ले चमड़ा खाना माला, दुल्हा है मामू हो गया जी, दुल्हा है मामू ले जानी, दुल्हना ले चमड़ा का, चला बोले चमड़ा खान की ढाक ला रहे। तुरंत क्या हो, चमड़खानी गोलू देवता ने उन्हीं पर से खेलना प्रारंभ कर दिया। जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की। चमड़खानी गोलू देवता खेल गए वहां से, और जैसे चमड़खान गोलू देवता खेले वहां पर, तो दोस्तों फिर सब क्या हुए, सब पीछे चले गए। जब चमड़खानी गोलू देवता खेले और चमड़खानी गोलू देवता खेले तो सब जने आए, उन्होंने कहा प्रभु तुम तो हमारे घर में थे नहीं, फिर तुम कैसे अवतरित हो गए और तुमने कैसे इसमें दर्शन दे दिया, हमारे घर के जो डंगेरी दुलेची है इसमें से तुमने अवतरित हो गए प्रभु, ये बड़ा अचंभव वाली बात है हमारे लिए। तब चमड़खानी गोलू देवता ने कहा मैं हूँ तो एक ही, मिनार में गया तो मिनार थान बन गया, चमड़खान में गया तो चमड़खान बन गया, जो डाना में गया तो डाना बन गया, घूती में गया तो घूतिया बन गया, तो मेरे को जिस दाल पर रखा मैं वो गोयल बन गया। अब रही बात न्याय करने की, तो मैं अब न्याय करता हूँ। उन्होंने कहा हे गुरु देवता आप न्याय कर दो हमारा, और हम एक दुखी कुड़ी हो गए हैं बड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको न्याय। उन्होंने कहा तुम्हारी तीसरी पीढ़ी में का जो सौकार है वो इस पर से ये खेल रहा है, उसकी माँ और उसकी लड़की। उन्होंने कहा हम कैसे माने? उन्होंने कहा तुम नहीं मानोगे ना। उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ तुम अभी। उन्होंने पकड़ी दाढ़ी, और दाढ़ी पकड़ने का फूल पकड़े और मारे 3 फूल और 3 दाढ़ियाँ उधर को तुरंत। 1600 भुजिया मेरा इंद्र का भूतियो 5 पांडव का भूति सिंह मोहनारायण का भूति पिता भगत माता भगत का भूतिया 1600 भूति कोरण रोज भगत का बीच में हिजा मेरो 1600 भूतियो हिजा नांगा माना चरत मोखे मल गोदी माँ खेलर भूतिया अरे गोदी माँ खेलर तुमोखे वो मेरा भूता गोदी माँ खेलर तुमोखे। तो क्या हो गए वहां से तुरंत उसमें क्या खेलने लग गए, जो लड़का था उनका रेखा का, और जो रेखा थी वो तुरंत एक ये शरीर में खेल गए, और जैसे खेलते हुए आए और चमड़खानी गोल देवता के सामने नगमस्तक हो गई। तो उन्होंने कहा गुरु, उन्होंने कहा हे चमड़खानी गोल देवता चलो हमने ये तो मान लिया कि ये तुम्हारी क्या नाम कहते हैं ये वो है और ये है, लेकिन ये आज तक नरसिंह देवता को और मनार थान गोलू देवता को और जितने भी घर के धाम देव थे और 9 लाख कतिरु को, इसको छलने की ताकत कहाँ से आ गई हमें ये बताना जरा, इन्हें आज तक कैसे छल दिया? उन्होंने कहा चमड़खानी गोलू देवता ने कहा मैं बताता हूँ ये ताकत कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा जब इसकी जमीन जायदाद को कोई खाने वाला नहीं रहा तो इसने उस टाइम पर पुकार मार दी थी कि आज चमड़खानी मेरे घर का कोई खाने वाला नहीं है घर में, तब जाके वो चमड़खान में पुकार पड़ गई थी तुरंत। उन्होंने कहा हाँ, तो वो लड़की रेखा थी, उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये हुआ था ऐसा, मैंने उस टाइम पर कहा था, मेरे आंसू गिरे थे। तो उन्होंने कहा जब इस पर चमड़खान की जब पुकार पड़ गई थी तो जितनों को छल रहा था वो कौन छल रहा था? चमड़खानी छल रहा था। जितनों को छला, जितनों के सामने आया, नरसिंह मामू के सामने आया या किसी के सामने भी आया, मनहार थानों के सामने आया और धामदेव के सामने आया, जिसके सामने भी आया तो वो चमड़खानी गोल देवता आए थे। तब जाके उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये सत्य है और ऐसे हुआ था। तब जाके जो उन्होंने कहा हाँ चमड़खानी गोल देवता ये कार्य कर सकते हैं, चमड़खानी गोल देवता ये कार्य को छल सकते हैं। तब फिर उनने जो उनका पुत्र था वो पुत्र का इनके उस टाइम पर घर वालों ने कहा था, इन्हें जोग ले लिया, भाग गया, जोग लेके भाग गया। लेकिन बाद में पता लगा कि वो जोगी रूप में नहीं मरा था, क्योंकि अगर जोग रूप में अगर चले जाता तो फिर वो वापस लौट के कभी नहीं आता भूतके में, तो इसका मतलब वो जोगी नहीं बना। और फिर उसका क्या हुआ, विधि विधान इनने पूरा करा, उसका जो भी अपना नियम वगैरह जो भी छाँव वगैरह जो भी बांटते हैं 3 दिन की, तो इनने फिर वो नियम से करा। और नियम से करने के बाद फिर दोस्तों इनका अपने घर में
फिर 9 लाख कतूरी भी खेले और धामदेव भी खेले, और जो गुरु थे जागर लगाने वाले उन्होंने भी गोयल देवता की शक्ति को माना। उन्होंने कहा वाकई में लोग कहते हैं गोयल का इंसाफ गोयल का होता है, गोयल के इंसाफ से आगे कोई नहीं जाता। क्योंकि दोस्तों अपने न्याय के लिए ही फेमस है गोयल देवता, हर किसी का न्याय करते हैं। घुघुती का न्याय उनने करा है, पंचों का न्याय उनने करा है, गायों का न्याय उनने करा है, मामू का न्याय भी गोयल देवता करते हैं। मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, कई जगहों पर साक्ष्य है इसके, क्योंकि जहाँ पर भी मामू की बंदी पड़ी है तो गोयल ने इंसाफ करा है, गोयल वहाँ जारी खोली है। तो दोस्तों आपके पास भी कोई भी ऐसी सत्य घटना है कि गोयल देवता की ऐसी सत्य घटना, ऐसी सत्य कहानियां हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य अपने चैनल पर डालूंगा दोस्तों। और दोस्तों यदि कहानी सुनाने में कहीं पर मुझसे टूटी या कमी रह गई होगी तो दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा अपराधी हूँ आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों।